गांव में एक रंगदार बंदर रहता था और रंगदार बंदर का बाप गांव का मुखिया था, जिस वजह से वो गांव में रंगदारी करता था और सब गांव के लोगों को तंग करता था। और गांव का लोग कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि उसका बाप गांव का मुखिया था। वह गांव में एक लायन का बच्चा रहता था जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और इंटेलिजेंट था। उससे ये अत्याचार देखा नहीं गया और वो बाहर जाकर आईपीएस बनने की ठान ली और वो लगातार 2 साल तैयारी करने के बाद आखिरकार आईपीएस बन ही गया। आईपीएस शेर अपनी गांव की ओर लौटा। गांव में उसके आने की खबर सभी गांव वाले के पास पहुंच गई। उसे देखकर बहुत खुश हुए और सम्मान से सिर झुका लिया। तभी सामने आया रंगदार बंदर, वही जो गांव में अत्याचार करता था। वो शेर के सामने खड़ा हो गया और दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। आईपीएस शेर और रंगदार बंदर के बीच जोरदार लड़ाई हुई। कुछ ही देर में शेर ने रंगदार बंदर को पछाड़ दिया। इसके बाद शेर ने बंदर को पकड़कर जेल में बंद कर दिया और उसके बाप जो गांव का मुखिया था उसे मुखिया के पद से हटा दिया गया। इस फैसले से सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। जगन्नाथ, तो आज आप रथ पूजा में यहाँ पर मेरे से एक गलती हो जाती है। मैं चप्पल पहन के यहाँ पर चला आता हूँ, तभी मुझे याद आता है कि मेरा दोस्त का घर तो सामने ही है और वहीं पर मैं शूज रख के चला आता हूँ मंदिर में। तभी मुझे पता चलता है कि रथ जाने में 1 घंटा बचा हुआ और सामने खिचड़ी बटा रही थी। तो हम सब दोस्त लोग मिलकर चले गए खिचड़ी खाने के लिए और खिचड़ी खा के सब लोग आ गए रथ टानने के लिए और हमारे साथ साथ बहुत से लोग रथ टान रहे थे। रथ टान के ले गए मंदिर के सामने। आते समय हम सब दोस्त लोगों ने मेला घुमा और वहाँ पर सा जंगल था जिसमें 4 दोस्त रहते थे, जिसमें से इसका नाम टिंकू है। यह बहुत ही शैतान और मजाकिया खरगोश है और इसका नाम तो भालू प्यारा भालू और इसका नाम तो कुछ अलग ही है, चिंकी शरारती बंदर। और इसका नाम तो बहुत ही प्यारा है, पंगू प्यारा सा छोटा दुलारा हाथी। एक दिन भालू का बर्थडे रहता है। टिंकू भालू के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाता है। गिफ्ट खोलने पर उसमें से तभी सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, मगर गिफ्ट में से तो एक प्यारा सा व्हेल निकलता है जो कि बहुत ही प्यारा था और सब लोग खुशी से नाचने लगे। राजू नाम का लड़का रहता था जो कि बहुत ही साहसी और निडर था। उसे रहस्य सुलझाना बहुत ही पसंद था। उसके पास एक टॉमी नाम का कुत्ता था जो कि बहुत ही मजाकिया और डरपोक था। एक दिन राजू के स्कूल में गणेश पूजा होता है और वहाँ से लड्डू गायब हो जाते हैं और राजू और टॉमी दोनों जन पता लगाते हैं कि लड्डू आखिरकार गया कहाँ। तब पता चला कि एक चूहे की गैंग ने लड्डुओं को अपने बिल में ले गए हैं। राजू का घर स्कूल के पास में ही था और उस रात स्कूल से बेल बजने की आवाज आती है। तभी राजू और टॉमी दोनों बाहर निकल के देखते आखिरकार इसकी रात की बात क्या है। तब पता चलता है कि रात को 2 बजे एक बंदर आके घंटी से खेल रहा है। दूसरे दिन जब राजू और टॉमी घर से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, तब उन्हें पता चलता है कि शहर के हर एक कुत्ते आखिरकार गायब हो रहे हैं। तभी वो पता लगाते हैं कि आखिरकार कुत्ते जा कहाँ रहे हैं। तभी पता चलता है कि एक बाबा आके खाना खिलाते हैं कुत्ते को और जंगल की ओर ले जाते हैं। तभी वह बाबा के पीछे पीछे जाके बाबा से बात करते हैं आखिरकार आप कुत्ते को जंगल में क्यों लेके आ रहे हैं। तभी पता चलता है कि इंसान लोगों ने कुत्ते को मारा है और वहाँ से भगा रहे थे। तभी बाबा कुत्ते लोगों को जंगल में लेके गाँव था। गाँव में पूरी हरियाली थी। गाँव में सब कुछ सही चल रहा था जब तक वह रोबोट नहीं आया था। एक दिन गाँव में एक बड़ा ट्रक आया जिसमें से एआई रोबोट निकला जो कि खेती करता था, बकरियों चराता था और सब्जी भी तोड़ता था। यहाँ तक कि उसने इंसानों को मोबाइल चलाना भी सिखाया। एक दिन उसके सिस्टम में एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण वह उल्टा उल्टा काम करने लगा। लाइन की खंबे में झूला डाल दिया, ट्रैक्टर को दूध पिलाने लगा और गाय को टिकटॉक चलाना सिखा रहा था। तभी गांव के सरपंच ने पंचायत रखी और रोबोट को असुरक्षित बताया। तब रोबोट ने कहा मुझे सुधार दो, छोड़ो मत, मुझे भी गाँव से प्यार है। रोबोट की सुधार होने के बाद सब लोग गाँव में हंसी खुशी सबके साथ मिलजुल के रहने के बाद सब लोग अपने घर चले जाते। तभी राहुल दूसरी दिन स्कूल आता है और नंबर देख के शॉक हो जाता है कि वो रात नोट्स बना के जो उसने लर्न किए थे उससे वह टॉप 3 के भी रैंक में नहीं है और उसके दोस्त रॉकी और रवि अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। राहुल उन दोनों के पास जाके पूछता है कि मेरे नंबर इतने कम है, तुम्हारे नंबर इतने ज्यादा कैसे आए, जबकि तुम लोगों ने तो मेरे ही पेपर छापी थे। फिर विकी कहता है मैं तेरे भरोसे थोड़ी नहीं था, अपना भी दिमाग लगाया था। और रवि कहता है चल ओवर स्मार्ट मत बन। और राहुल के आंखों में आंसू आ जाता है और राहुल वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब राहुल स्कूल जाता है तब उस टीचर बुला के उसे कहते हैं कि राहुल तुम्हारी मेहनत असली है, एक दिन पूरी दुनिया यह देखेगी। और बच्चों, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे गैर मौजूदगी में भी हमारे साथ हो।